राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक के द्वारा लगातार प्रकाशित खबरों का असर सामने आया है। दिल्ली के नवनियुक्त नगर निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने नियुक्ति के कुछ दिनों के अंदर ही व्यवस्था को सुधारने का प्रयास शुरू कर दिया है। मीडिया में आ रही खबरों और विभाग को मिल रही शिकायतों के बाद निगमायुक्त द्वारा 26 जून को भवन निर्माण विभाग के ऑफिसर इंचार्ज जितेंद्र कुमार सिंह, भ्रष्टाचार के लिए चर्चित ईई कुमार महेंद्रू, एई नरेंद्र सिंह मीना और जेई अर्नब दत्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, बल्कि इन पर आगे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। सही कहा गया है कि एक ईमानदार अधिकारी जब कलम थाम लेता है तो उसके आगे दसियों बेईमान बौने साबित होते हैं। करोल बाग भवन निर्माण विभाग की लगातार शिकायतें पिछले कई वर्षों से विभिन्न विभागों में की जा रही थी। इसका सीधा कारण था इलाके में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण, नोटिस होने के बावजूद कार्रवाई न होना और बिल्डर माफिया से मिलकर सरकार और जनता को चूना लगाना। इसके अतिरिक्त एक बड़ा कारण यह भी रहा कि एलजी कार्यालय से लेकर पीएमओ तक सभी को करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग द्वारा गलत रिपोर्ट लगातार भेजी जाती रही। चाहे बात कोरोना काल से पहले की हो या बाद में, लगातार भवन निर्माण की कार्यप्रणाली का स्तर जहां गिरता रहा, वहीं भ्रष्ट अधिकारियों व बिल्डर माफिया की जेबें भरती रही। चाहे सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ आवाज कहीं से उठे उसे अनसुना कर दिया जाता है। कोरोना काल के बाद भी न केवल रामा रोड, कीर्ति नगर, रमेश नगर वार्डों में, बल्कि जोन के अन्य क्षेत्रों में भी भारी अवैध निर्माण देखा गया। बिना लैंड यूज चेंज कराए इंडस्ट्रियल प्लॉट के टुकड़े कर हो रहा कमर्शियल निर्माण हो या नक्शे का उल्लंघन कर यहाँ तक कि बिना नक्शे के भी 100% से अधिक निर्माण किया गया। अब तक जोन में चल रहा खेल कुछ इस प्रकार था। ऊपर से बर्दहस्त प्राप्त ईई अपने खास एई को पौष क्षेत्र में पद स्थापित करता, एई फिर अपने खास जेई को निगम क्षेत्र देता और फिर जेई बिना किसी कानूनी पद या प्रावधान वाले अपने बेलदार रखता। इन बेलदारों का काम होता है अवैध निर्माण स्थलों या कार्यस्थलों पर जाकर भवन निर्माण विभाग के नाम पर वसूली, यानी माल जाए अधिकारियों की जेब में और नाम खराब हो भवन निर्माण विभाग का। क्या आप सोच सकते हैं कि 60 से अधिक अवैध निर्माणों की सूची भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई, लेकिन 1 साल से ऊपर बीत जाने के बावजूद सभी उच्च कार्यालयों से निर्देश के बाद कार्रवाई के नाम पर केवल इतना सामने आया कि सेक्शन 343/344 डीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कहां हुई, किस पर हुई, कब हुई, इसकी एटीआर में कोई जानकारी नहीं दी गई। ईई महेंद्रू इस तरह के शब्द जाल बुनकर कई वर्षों से राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और निगमायुक्त कार्यालय की आंखों पर पट्टी बांधते रहे हैं। शिकायत चाहे डीडीए, एसटीएफ से आए, चाहे एलजी कार्यालय से या प्रधानमंत्री कार्यालय से, पहले कार्यालय में जहां यह अंडर प्रोसेस पेंडिंग डिस्पोज्ड के नाम से शिकायतों की धज्जियां उड़ाते रहे, वहीं दूसरे कार्यकाल में यह न केवल शिकायतों को महीनों तक लंबित रखते और डेडलाइन से कुछ पहले पुरानी गलत रिपोर्ट में से एक लाइन सभी अवैध निर्माणों पर चिपकाते रहते, जिससे सॉफ्टवेयर की निगरानी कर रहे अधिकारी गलतफहमी में रहते कि कार्रवाई हो रही है। जहां एक ओर कागजों पर निगम का बुलडोजर दहाड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर अवैध निर्माण में कार्यरत मजदूरों की जान की कोई परवाह कहीं नहीं हुई। साल 2020 में पहले जहां रमेश नगर में हो रहे अवैध निर्माण में करंट लगने से एक मजदूर दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया, आज वहां 4 मंजिल इमारत खड़ी है। कुछ समय पहले मोती नगर में भी हुए अवैध निर्माणों की सफाई के दौरान एक युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था। रमेश नगर में ही 2A/19 का लिंटर गिर गया, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखी गई। ईई महेंद्रू का कमाल ऐसा है कि इन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई बिल्डिंग तक के पास एसबीपी होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को भेज दी। इसके अतिरिक्त इनके कनिष्ठ अफसरों की निगरानी में केवल कागजों पर नोटिस जाते रहे, लेकिन पुलिस की सहायता से सीलिंग इत्यादि की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं या न के बराबर हुई। जहां एक और केंद्र में भाजपा की सरकार है, वहीं दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल हैं, जिनके नेतृत्व में दिल्ली के अफसर नए कानूनों के बाद कार्य कर रहे हैं।
इसके बावजूद इलाके में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर न केवल अवैध तत्वों को श्रेय देने का चलन बनाया गया, बल्कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से फुटपाथ पर मंदिर का भी निर्माण संगठित भूमाफिया द्वारा कराया जाता रहा है। 100 से 125% निर्माण से जहां रास्ते संकरे होते जा रहे हैं, वहीं भूकंप आने पर जान माल का खतरा बढ़ता जा रहा है। गर्मी के मौसम में कीर्तिनगर टिम्बर एवं फर्नीचर मार्केट में लगातार अग्निदहन की घटनाएं सामने आई हैं और स्थानीय फायर ब्रिगेड के किसी भी अधिकारी से पूछा जा सकता है कि अवैध निर्माणों से पटी अतिक्रमित गलियों में घुसने में कितनी मशक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि दिल्ली का एक पेड़ महत्वपूर्ण है, वहीं कीर्तिनगर के 1/60 में इमारत के बनने से पहले स्थित पेड़ को बिल्डिंग का चेहरा चमकाने के लिए जड़ सहित खत्म कर दिया गया और कंक्रीट डालकर उसकी लीपापोती भी कर दी। यह सोचने का विषय है कि जिस ईई के कारण निगम के सदन में 2 बार हंगामा हुआ, हमारे ई जोन के जो भवन के करोल बाग के कोई साथी है, कोई भी नहीं, मैं उसको ई जोन करोल बाग कह रहा हूँ, बिल्डिंग के कारण कह रहा हूँ। जो सिद्धार्थन होटल करोल बाग है जी, उसमें जब शोकॉज नोटिस कटा हुआ है तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई, ये गलत तरीका है। या तो नोटिस भेजा ना जाए, अगर भेजा है तो उस पर एक्शन लो। दूसरी बात, हाउस नंबर 2 पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के साथ में IAPL 8 वेस्ट पटेल नगर, इन्होंने 2 छतों को आपस में मिला दिया और ये सीलिंग के नोटिस इस बिल्डिंग पे भी चल रहे हैं, इसकी भी मुझे जानकारी चाहिए। करोल बाग पूसा रोड पर शादीपुर और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के बीच बगला नंबर 19 में 500 गज की 2 प्रॉपर्टी की छतों को लेंटर जोड़कर मिला दिया गया। ये कहाँ का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है गलत हो रहा है, इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे निगम की भी बदनामी होती है और जो आदरणीय मोदी साहब हैं उनके भी फॉलोअर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी आती है। सालमान पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण बुक है, नोटिस गया हुआ है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर कल को किसी की जान माल की हानि होती है तो उसका कौन दंड का अधिकारी है? इसका सीधा वही अधिकारी वहां पर जो उसके सुपरविजन में कार्य हो रहे हैं, तो उस तरीके से उसको एक्शन लेना चाहिए। और अगर करोल बाग में अर्पित होटल कांड हुआ था, 17 लोग मारे गए थे, अगर इसी तरीके से ये अवैध निर्माण होते रहे और इसी तरीके से ये निर्माणों की जो संपत्तियों को, जिनके मैं नंबर दे रहा हूं आपको, उन नंबरों पे अगर जो 17 लोग मर गए और मिसयूज चल रहा था, जांच एजेंसियों को बिल्डिंग बनी थी, उन्होंने स्पेशल प्रोविजन एक्ट में प्रोटेक्टेड है, जबकि अर्पित होटल एक अनसेफ बिल्डिंग थी जिस पर यह एक्ट लागू नहीं होता। साथ ही साथ मिसयूज का कंसेप्ट 2006 में आया और मिसयूज की सीलिंग भी इसके बाद शुरू हुई थी, इसकी जांच भी दोबारा करानी चाहिए। जिसका तबादला पूर्व आयुक्त वर्षा जोशी द्वारा कामकाज में हीला हवाली व अनियमितता के कारण किया गया। उसे डीसी के जाते ही कुछ समय के बाद फिर से जोन में लाकर बैठा दिया गया। जोन पर ऐसी पकड़ फिर इनके द्वारा बनाई गई कि लगातार एक ही पद पर यह नियम विरुद्ध सालों तक बैठे रहे और निगम व दिल्ली सरकार को 1000 करोड़ से अधिक के राजस्व की इन्होंने हानि पहुंचाई। प्रति लिंटर 12 से 15 लाख की काली कमाई कर ऊपर से नीचे तक बंदरबाट करना और इसके बदले सभी तरह के कानून से अवैध तत्वों को मुक्त कर देने की नीति करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग की पिछले कुछ वर्षों में हो गई है। यह ऐसी घटना है जो राजधानी दिल्ली के इतिहास में शायद पहली बार देखी गई है, जहां इतने कम समय के भीतर ही किसी अधिकारी द्वारा पूरे तंत्र को हाईजैक कर लिया गया हो। माननीय निगमायुक्त द्वारा दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही पूरे सिंडिकेट की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की गंभीर आवश्यकता है, ताकि न केवल निगम के हिस्से का राजस्व वापस आ सके, बल्कि करोल बाग जोन में तैयार किए गए जंगल राज से त्रस्त जनता को राहत मिल सके। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price.
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनकी जीवन यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया। दिल्ली उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार की उस याचिका की विचारणीयता के मुद्दे पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें उन्होंने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास पर कथित मारपीट के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। बिहार के बाद अब झारखंड में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। यह पुल गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में अरगा नदी पर बन रहा था। दिल्ली के जल मंत्री अतिशी ने रविवार को अधिकारियों को चंद्रावल जल शोधन संयंत्र में स्थित पंप हाउस की मरम्मत करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी समस्याएं फिर न हो। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को भारतीय सेना की कमान संभाल ली। दिल्ली में जून के महीने में 88 साल बाद सर्वाधिक बारिश हुई और इस बीच 7 लाख अतिरिक्त लोगों ने मेट्रो में यात्रा की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार घर घर राशन योजना के तहत लोगों को केवल गेहूं देगी। राजस्थान के गंगानगर जिले में पुलिस ने 3 कथित तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 5.10 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत राज्य के कई नेताओं ने T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम और देशवासियों को बधाई दी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप जीतने के बाद भावुक होते हुए कहा कि उनकी टीम ने न सिर्फ फाइनल में ही अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि इसके लिए पिछले 3 साल से कड़ी मेहनत कर रही थी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रोमांचक फाइनल में 7 रन से हराकर 11 साल बाद ICC खिताब जीता। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।